हेलो फ्रेंड्स। आज हम जेंगो के साथ क्लाउडिनरी को कैसे यूज़ करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लाउडिनरी का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सिंपल बना रखा है, मैं आपको इसको भी समझा। यही हमें बनाना है। ठीक है, फाइनली जो है हम इस तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे इमेज को अपलोड करवाएंगे और उस इमेज को हम क्लाउडिनरी पे सेव करवाएंगे। क्लाउडिनरी पे इमेज को सेव करवाने का क्या बेनिफिट होता है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी जो इमेजेस होती हैं वो जेंगो के सर्वर पे स्टोर होती हैं। जैसे आपने जेंगो का कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, तो डिप्लॉय करने के बाद जहाँ पे आपने डिप्लॉय किया है तो वहीं पे आप क्या करते हो, अपनी इमेजेस को स्टोर करवाते जाते हो। जो भी यूज़र इमेज अपलोड करता है तो वहीं पे आपकी इमेज स्टोर होती जाती हैं मीडिया फोल्डर के अंदर। तो अब अगर यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, यूज़र्स अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपका सर्वर जो है स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो है कंज्यूम होता रहेगा। तो स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से आपकी वेबसाइट जो है क्रेश होने लगेगी और आपका सर्वर जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, जहाँ पे अपनी वेबसाइट को उन लोगों ने होस्ट किया है, जिस भी होस्टिंग पे, तो वहाँ पे मीडिया फोल्डर के अंदर इमेजेस ना अपलोड करवाते हुए हम क्या कर कंपनीज क्या करती हैं, कोई ना कोई क्लाउड बेस्ड सीडीएन सिस्टम का यूज़ कर लेती हैं। तो जो क्लाउड बेस्ड सीडीएम सिस्टम होते हैं उनके अलग अलग प्लान्स होते हैं। जितने आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, इमेजेस बढ़ती जाएंगी, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे प्लान ले सकते हो। अभी हम फ्री प्लान का यूज़ करके करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है क्लाउडिनरी, है ना। क्लाउडिनरी एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हम इमेजेस को, वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हमारी इमेजेस किसी अलग सर्वर पे रहेंगी, क्लाउड बेस्ड सर्वर पे रहेंगी, सिस्टम पे रहेंगी, तो हमारी वेबसाइट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, है ना। हमारी वेबसाइट में जो मेन फाइल्स हैं, जो हमारा कोड है, वो तो हमारा किसी होस्टिंग सर्वर पे है, बट जो इमेजेस हैं या वीडियोस हैं उनको हमने किसी क्लाउड बेस्ड सीडीएन सिस्टम पे रख दिया है, जैसे कि क्लाउडिनरी पे आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको पता चल गया। क्लाउडिनरी आप यूज़ कर सकते हो। तो क्लाउडिनरी क्या है? एक ग्लोबल इमेज होस्टिंग एंड सीडीएन प्लेटफॉर्म है। जो भी आप इमेज अपलोड करोगे तो वो आपकी क्लाउडिनरी पे अपलोड होगी, और क्लाउडिनरी क्या करेगा, इमेज को सभी अपने जो जितने भी उसके सर्वर्स होंगे उन पे वो भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर जो सबसे फास्टेस्ट सर्वर होगा वहाँ से यूज़र को वो इमेज मिल जाएगी। जो भी आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा तो आपके सर्वर से इमेज ना आके उसको क्लाउडिनरी से इमेज मिलेगी, और जो भी सबसे फास्टेस्ट सर्वर होगा वहाँ से उसको इमेज मिल जाएगी। तो हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जिसमें हम जेंगो के थ्रू इमेज अपलोड करवाएंगे, जो कि हमारी क्लाउडिनरी पे स्टोर होगी। और क्लाउडिनरी पे जब हमारी इमेज अपलोड होती है तो हमें क्या होता है, एक यूआरएल मिल जाता है, और उस यूआरएल को हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, ताकि फिर हम उन इमेजेस को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्ले भी कर पाएँ कुछ इस तरीके से, है ना। ये आप देख रहे हो, यहाँ से मैं इमेज को अपलोड्स करवाऊँगा एंड इमेजेस मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेंगी जहाँ भी मैं यूज़ करना चाहूँगा। अभी तो मैंने एक सिंगल पेज वाला यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया हुआ है जहाँ पे मुझे इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं, और वहीं से मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए क्या रहेगा। यूज़र क्या करेगा, इमेजेस अपलोड करेगा, क्लाउडिनरी में स्टोर होगी, वहाँ से हमें एक यूआरएल मिलेगा जो कि हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, और वेबसाइट पे हम इमेजेस को डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो दोनों काम सीखेंगे। ठीक है, तो कई सारी ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उन उन पे क्या होता है, कई सारा इमेजेस अपलोड की जाती हैं और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो वो ये वाला तरीका यूज़ करते हैं, वो इमेजेस को किसी अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म पे स्टोर करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउडिनरी, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जेंगो, क्लाउडिनरी, बूटस्ट्रैप, एसक्यूलाइट,
ठीक है, तो इसका नाम मैंने दिया स्काई गैलरी, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो। स्काई मैंने नाम दे दिया है क्योंकि स्काई मतलब क्लाउड्स तो स्काई में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्काई गैलरी नाम दे दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ जेंगो क्लाउडिनरी। जेंगो क्लाउडिनरी कुछ भी आपने नाम दे दिया फ़ोल्डर का। ये तो एक आउटर फ़ोल्डर हो गया। इसके अंदर मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेता हूँ। डायरेक्ट मैं ग्लोबल पे भी कर सकता हूँ, बट वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने की प्रैक्टिस आप करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर आके मैंने यहाँ पे ऊपर क्या किया, इस फोल्डर के अंदर आया और यहाँ पे मैंने CMD लिख दिया। तो मेरा यहाँ पे CMD विंडो ओपन हो गया। अब CMD विंडो ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लूँगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले आपके पास पहले पाइथन होना चाहिए। पाइथन अगर आपके सिस्टम में है तो आप ये इंस्टॉल कर लेना, वर्चुअल ENV। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करना है, ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है ना। मैं दोबारा भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपके सिस्टम में वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है पाइथन के अंदर तो आप ये इंस्टॉल कर लेना, PIP इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इंटरनेट आपका चालू होना चाहिए जब आप इंस्टॉल करोगे। अब ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सीधे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेता हूँ। क्या लिखूँगा, पाइथन -m और VENV मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट, और उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट का कुछ नाम। तो -m का मतलब होता है मॉड्यूल को रन करना। ये जो मॉड्यूल है इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, किस नाम का, VENV नाम का। कुछ भी नाम आप दे सकते हो VENV की जगह। तो हमारा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसी के अंदर पूरा हमारा इन्वायरमेंट बनेगा। तो जब तक ये क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएट हो गया तो ये हमारा कर्सर आगे आ जाएगा। तो ये पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट हो गया, इसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह आ चुकी हैं। अब यहीं पे आके, ठीक है, यहीं पे हम क्या करेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाने के लिए आप क्या लिखोगे, VENV स्लेश स्क्रिप्ट्स स्लेश एक्टिवेट। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा VENV स्लेश स्क्रिप्ट्स स्लेश एक्टिवेट। तो ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये क्या लिख के आ गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट, है ना। ये सारा काम आप VS कोड पे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी अभी हम करेंगे, बट यहाँ से और ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा। तो हम अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हैं। अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर PIP फ्रीज करके, तो इसमें कोई भी पैकेज नहीं है, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी हमने बनाया है। तो इसके अंदर अभी कोई भी पैकेजेस वगैरह नहीं है। ये क्या दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। ठीक है, मेरा एंटीवायरस कमांड को एक बार चेक कर रहा है, तो ठीक है, चेक करने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स वगैरह नहीं दिख रहा है, हमारे इसमें अभी कोई भी इंस्टॉलेशन हमने नहीं किया है। तो हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जेंगो को। तो जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। उसके अलावा मैं क्लाउडिनरी को इंस्टॉल करूँगा। सब कुछ मैं एक लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, जेंगो इंस्टॉल करना है, उसके अलावा क्लाउडिनरी पे हमें इमेजेस को स्टोर करवाना है, तो क्लाउडिनरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि उसके API के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जेंगो क्लाउडिनरी स्टोरेज। हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे सेव होनी चाहिए, तो वो हम बता पाएंगे जेंगो क्लाउडिनरी स्टोरेज के ज़रिए। ठीक है, इससे हम बता पाएंगे अपने जेंगो को कि जो भी इमेजेस अपलोड होंगी वो हमारे
लोकल सर्वर के अंदर मीडिया फोल्डर के अंदर नहीं अपलोड होंगी, वो क्लाउडिनरी के अंदर स्टोर होंगी, तो वो हम इस वाले मॉड्यूल से बता पाएंगे। और उसके बाद हम एक पिलो को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, पिलो को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। पिलो से क्या होता है कि जो भी आप इमेजेस वगैरह हैं वो अपलोड कर पाते हो, ठीक है। इमेज को प्रोसेस करने का काम पिलो करता है, ठीक है। इमेज को रिसाइज करना, जेपीजी पीएनजी इमेजेस को रिसाइज करना, वैलिडेट करना, तो वो पिलो के थ्रू होता है। तो पिलो को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सब लिख के मैंने एक ही बार में सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। तो ये सब मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। आप इसके अंदर देख भी सकते हो, ये लिब के अंदर सब स्टोर हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा जैसे ये सब इंस्टॉल होगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब आ गया है, ठीक है। क्लाउडिनरी आ गया और आपका जेंगो आ गया, पिलो आ गया। तो ये साइट पैकेजेस के अंदर आपका सब कुछ इंस्टॉल हो गया जो भी आपने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। अभी आप देखोगे PIP फ्रीज करके, PIP फ्रीज। तो अभी आपने जो जो इंस्टॉल किया है जेंगो, फिर जेंगो के साथ भी कुछ हमें मिल जाता है, तो वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा पिलो इंस्टॉल हो गया, जेंगो इंस्टॉल हो गया, क्लाउडिनरी इंस्टॉल हो गया, और जेंगो क्लाउडिनरी स्टोरेज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहीं पे हम जहाँ पे हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है यहीं पे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट बना लूँगा। तो प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो आप, अभी मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर बना रहा हूँ तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, एडमिन जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम। तो मैंने इसका नाम दे दिया स्काई गैलरी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया स्काई गैलरी। अब इसके अंदर मुझे एक ऐप बनाना है, तो ये आप देख रहे हो ये फोल्डर आ गया मेरा स्काई गैलरी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक सब फोल्डर है और उसके अंदर हमारी manage.py फाइल है। अब इसके अंदर हमें एक ऐप बनाना है, तो ऐप हम क्या करते हैं उसके अंदर बनाते हैं प्रोजेक्ट के, है ना। तो पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट हमने किस नाम से बनाया था, स्काई गैलरी नाम के। तो इस फोल्डर के अंदर जाओगे, स्काई गैलरी, स्काई गैलरी के अंदर चलेगा, इसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन बनाओगे, ऐप बनाओगे। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और उसके बाद स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम। तो ऐप का नाम मान लो मैंने रख दिया मीडिया हब, कुछ भी मैं ऐप का नाम दे सकता हूँ, तो मैंने नाम दे दिया मीडिया हब। तो हमें अंदर जाना पड़ेगा स्काई गैलरी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर गए, सॉरी यहाँ पे स्काई गैलरी के अंदर गए, यहाँ पे जो manage.py फाइल है उसको हमने लिया और उसकी मदद से हमने ऐप स्टार्ट ऐप कमांड को यूज़ करके ऐप को बना लिया। ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दिया है मीडिया हब। तो स्काई गैलरी हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मीडिया हब नाम का हमारा क्या है, ऐप है। अब हमारा ऐप भी बन चुका है, ठीक है। अब आप देखोगे हमारा ये प्रोजेक्ट भी बन चुका है, उसके अंदर ये ऐप भी हमारा बन चुका है, ओके। तो अब ये CMD का काम ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। अ, एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से रन करना है तो यहाँ से भी रन कर सकते हो, बट कोड तो मुझे VS कोड ओपन करके करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा प्रोजेक्ट था इसको ओपन कर लेता हूँ, कहाँ से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन विथ कोड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे रन करना है टर्मिनल पे तो आप काम कर सकते हो यहाँ पे कि आप इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना, बाहर वाले फोल्डर को, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैंने बाहर वाले फोल्डर को ओपन कर लिया और ये मैंने अभी बंद कर दिया CMD। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं VS कोड पे। तो टर्मिनल पे जाके मैं न्यू टर्मिनल पे चले गया,
ठीक है, टर्मिनल पे जाके हम न्यू टर्मिनल पे चले गए। अब मुझे पहले यहाँ पे अभी देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा एक्टिवेट नहीं है, तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो VENV और उसके बाद स्लेश इस लोकेशन, ये फोल्डर आपने ओपन किया होगा तो आपका ये वर्क करेगा। VENV स्लेश स्क्रिप्ट स्लेश एक्टिवेट। ठीक है, ये लिखा आपने, ये लिख के आपने एंटर किया तो आपका ये वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। अब आप यहाँ पे रन कर सकते हो आपके पाइथन को, पाइथन प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे रन करने के लिए, लेकिन पहले मुझे जाना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो CD स्काई गैलरी, ठीक है, CD स्काई गैलरी जो भी मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दिया है उसके अंदर जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो हमने ये कमांड लिख दी, इससे हमारा जेंगो का जो सर्वर होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस सर्वर पे जाके आप चेक कर सकते हो आपका जेंगो प्रोजेक्ट चालू है। ओके, अब हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब हम जाएंगे settings.py के अंदर। सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, हमारे ऐप का नाम यहाँ बताना पड़ता है ना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता है। आपका जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स में बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ऐप का नाम बता दिया। तो ऐप का नाम क्या है, ऐप का नाम है मीडिया हब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीडिया हब, मीडिया हब। ठीक है, जो भी आपके ऐप का नाम होगा मीडिया हब है तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउडीनरी को, तो वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो मैंने लिखा क्लाउडीनरी। ठीक है, क्लाउडीनरी हम यहाँ बताएंगे इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर, ताकि हम क्लाउडीनरी से कनेक्ट कर पाएँ, है ना। जेंगो को क्लाउडीनरी API के साथ हमें कनेक्ट करना है, तो इसीलिए हमें इसको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप बताते हो क्लाउडीनरी स्टोरेज, ये मैंने कमेंट लिखा है ना, ये कमेंट में भी वही लिख के आ रहा है, कुछ मीनिंगफुल बता नहीं रहा। ठीक है, आपको पता चल गया वैसे क्लाउडीनरी को हमने यहाँ पे दिया है ताकि हम API से कनेक्ट कर पाएँ, क्लाउडीनरी के API से। और क्लाउडीनरी स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया है, ये इसके थ्रू हम बताते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो क्लाउडीनरी पे अपलोड होनी चाहिए, है ना। तो वो स्टोरेज अभी हम नीचे बताएंगे, तो ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि आप बता पाओ जेंगो को कि जो इमेजेस हैं वो लोकल फोल्डर में ना रख के हमें क्लाउडीनरी पे रखना है। ठीक है, ठीक है, जो भी आपकी मीडिया फाइल्स हैं उनको आप क्या करोगे, क्लाउडीनरी पे रखोगे। ठीक है, सेम लिख के आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इतना हो गया, ये आपने बता दिया। ये तीन लाइन आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मिडलवेयर में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमें पूरा अपना कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा हमारे क्लाउडीनरी का। ओके, तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं सबसे नीचे चले जाते हैं। तो मैं सबसे यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लाउडीनरी डॉट कन्फिग्रेशन, क्लाउडीनरी डॉट कन्फिग्रेशन। और उसके बाद क्लाउडीनरी वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, है ना। क्लाउडीनरी पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, वो आप यहाँ पे बताओगे। अभी ये कुछ भी हमें डमी दे रहा है, बट हमें जो डेटा मिलेगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, क्लाउडीनरी डॉट कन्फिग्रेशन। अब क्लाउडीनरी वेबसाइट पे जाके आपको इस तरीके से गूगल पे सर्च करना है क्लाउडीनरी, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आप क्या करोगे, एक अकाउंट बना लोगे।
ठीक है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इस तरीके से अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और फुल नेम प्रोवाइड करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको जो है जीमेल वगैरह से लॉगिन करने का भी ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ये आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे अकाउंट। फिर उसके बाद आपको ये मेन पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, अकाउंट क्रिएट करना है। इस गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। एंड इसके अलावा लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन भी आएगा कि आप, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाउडिनरी। मैंने क्लाउडिनरी लिखा और ये आप देख रहे हो क्लाउडिनरी का वेबसाइट आ गया। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा, आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, गिटहब से भी लॉगिन कर सकते हो, बट कभी कभी लॉगिन अगर नहीं होता है गूगल या गिटहब से तो आप सिंपल यहाँ पे साइन अप करके अकाउंट बना लेना। ठीक है, साइन अप विथ ईमेल कर लेना। और साइन अप विथ ईमेल जब आप करोगे तो अकाउंट बनने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन बनने होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा। ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे आप गो टू एपीआई कीस में जाओगे तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक तो क्लाउड का नाम मिलेगा, उसके अलावा आपको एक एपीआई की मिलेगा, और एक आपको एपीआई सीक्रेट की मिलेगा। वो तीनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो मैं आपको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या बताना है? नेक्स्ट मुझे बताना है कि मेरा जो भी इमेजेस हैं वो कहाँ पे अपलोड होनी चाहिए। क्लाउडिनरी पे अपलोड होनी चाहिए, मीडिया फोल्डर में नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो क्या करता है, मीडिया फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेजेस अपलोड करता है, जो कि आपके लोकल सिस्टम में होंगी, या फिर सर्वर पे डालोगे तो वहाँ पे भी, सर्वर पे भी मीडिया फोल्डर एक बन बन जाता है, और वहाँ पे सारी इमेजेस आपकी अपलोड होती हैं। बट हम चाहते हैं कि हमें इमेजेस जो है क्लाउडिनरी पे स्टोर करना है, तो आपने ये डिफ़ॉल्ट फाइल स्टोरेज बता दिया। ठीक है, तो आपको जो भी एपीआई कीज वगैरह मिलेंगी वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो मे बी मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करना गो टू एपीआई कीज पे, और आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, क्लाउड नेम और आपका एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की। तो मेरे पास ये तीनों जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप अपना डेटा यूज़ करना। तो मैंने यहाँ पे क्लाउड का नाम दे दिया, और उसके बाद एपीआई की दे दिया, और एपीआई सीक्रेट की दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी जो मुझे मिली हैं अपने अकाउंट से, वो तीनों मैंने यहाँ पे बता दिए। एंड अब मेरा सेटिंग्स का काम तो हो गया पूरा। ये सब बताने के बाद मैं क्या करूँगा, हम अब जाएंगे मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। तो हमारी ऐप के अंदर एक मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है। यहाँ पे हम हमारा एक टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमें ये पूरा डेटा स्टोर करवाना है। तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जिसमें ये सारा डेटा मैं लूँगा। मेन तो हमें इमेज को स्टोर करवाना है क्लाउडिनरी पे, और वहाँ से फैच करके दिखाना है, बट साथ ही साथ हम कुछ और भी डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो टाइटल, कैप्शन, कैटेगरी और ये सब चीज़ें मुझे स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मॉडल क्लास बना लेता हूँ, क्लास, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया फ़ोटो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया फ़ोटो एसेट। ठीक है, फ़ोटो एसेट नाम दे दिया, या जो भी नाम आपको देना हो। और अंदर हमने मॉडल को इनहेरिट कर लिया, मॉडल क्लास को। फिर इमेज का कुछ टाइटल रहेगा, तो इमेज का टाइटल
कैरेक्टर फील्ड ले लिया, और हमारा इमेज का हम क्या ले लेते हैं, कैप्शन ले लेते हैं। ठीक है, इमेज का कैप्शन रहेगा, और कैप्शन कैसा रहेगा हमारा, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड रख देते हैं। ठीक है, इमेज के बारे में आप कुछ बताओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्शन बोलेंगे। एंड उसके अलावा एक हम ले लेते हैं कैटेगरी। मुझे इमेज का कैटेगरी भी चाहिए, और कैटेगरी को हम कैरेक्टर फील्ड में रख लेते हैं। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे मैक्स लेंथ दे दिया, और उसके बाद हम ले लेंगे इमेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इमेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें कोई मीडिया फोल्डर के अंदर फोटोज़ वगैरह फोल्डर बना के इमेज को नहीं डालना है। हमें तो डालना है कहाँ पे, क्लाउडिनरी के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे इमेज इक्वल टू क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी फील्ड। आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, क्लाउडिनरी फील्ड का यूज़ करोगे, और इसमें अंदर मैंने कुछ दे दिया, लाइक इमेज दे दिया। ठीक है, क्लाउडिनरी फील्ड, और इसके अंदर आप लिखोगे इमेज। तो इससे क्या होगा कि इसको पता चलेगा जेंगो को कि हमें जो है क्लाउडिनरी पे हमारा डेट इमेज को स्टोर करवाना है, और जो इमेज स्टोर होने के बाद हमें यूआरएल मिलेगा, तो वो यूआरएल हम इसके अंदर रख पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा, यूआरएल मिलेगा, क्लाउडिनरी का जो यूआरएल हमें मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। इसके लिए हमें एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम क्लाउडिनरी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्लाउडिनरी फील्ड। तो क्लाउडिनरी मॉडल्स के थ्रू मैं इंपोर्ट कर लूँगा किसको, क्लाउडिनरी फील्ड को। ओके, और इसके बाद क्रिएटेड एट का यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने डेट टाइम फील्ड का यूज़ कर लिया। तो क्रिएशन डेट हमें अपने आप मिलेगी जैसे ही हम डेटा ऐड करेंगे। ऑटो नाउ ऐड का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप रिकॉर्ड ऐड करोगे तो डेट आपको अपने आप मिल जाएगी इस फील्ड के अंदर। डेट हमें खुद से देने की ज़रूरत नहीं है। और जेंगो एडमिन पैनल पे आपको क्या दिखाना है, वो आपने STR के अंदर दिखा दिया। तो मैं आपको जेंगो एडमिन पैनल से भी करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एडमिन डॉट PY में जाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स। एडमिन डॉट PY में हमने क्या लिखा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फोटो एसेट। ठीक है, हमारी ऐप के अंदर जो मॉडल्स डॉट PY फाइल है उसके अंदर से हमने क्या ले लिया, हमारा जो टेबल का नाम है फोटो एसेट, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर हमने कर लिया, ताकि हमारा जो है एडमिन पैनल पे हम अपने टेबल को मैनेज कर पाएँ, इसके अंदर इंसर्शन वगैरह कर पाएँ, डेटा वगैरह देख पाएँ। अब हम एक एडमिन क्रिएट कर लेते हैं। तो एडमिन क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट PY क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पे हम ये क्या आ गया, सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट PY क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इसको क्लाउडिनरी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट में इसको सब मिल नहीं रहा आई थिंक। PIP फ्रीज करता हूँ। ये सब तो है यहाँ पे। क्लाउडिनरी डॉट कन्फिग इम्पोर्ट नहीं किया क्या हमने, अच्छा इम्पोर्ट नहीं किया होगा। ओके ओके, क्लाउडिनरी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेटिंग्स के अंदर, बट हमने शायद इम्पोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो क्लाउडिनरी आपने यूज़ किया था इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर लो। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा किसको, क्लाउडिनरी को। सेटिंग्स डॉट PY के अंदर मैंने क्लाउडिनरी को इंपोर्ट कर लिया, और उसके अलावा मैंने इंपोर्ट कर लिया किसको,
import cloudinary डॉट अपलोडर और import cloudinary डॉट API। तो ये तीन import स्टेटमेंट आप कहीं पे भी दे देना, ऊपर नीचे। ठीक है, ये हम क्लाउडिनरी के जो टूल्स होते हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो पाए। फॉर अपलोडिंग इमेजेस, इमेज हमारी क्लाउडिनरी पे अपलोड हो पाए और हम API को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, हम अपने क्लाउडिनरी API से कनेक्ट कर पाएँ और इमेजेस को अपलोड कर पाएँ। तो ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब हमने ठीक है क्रिएट सुपर यूज़र किया। अब क्या आ रहा है, अच्छा, सुपर यूज़र तो तभी बनेगा जब आपका ये टेबल होगा ओथ यूज़र। तो ये कब बनेगा, उसके लिए पहले आपको मेक माइग्रेशन कमांड को चलाना पड़ेगा। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, मेक माइग्रेशन कर दिया और उसके बाद आप करोगे माइग्रेट, manage.py माइग्रेट। तो मेक माइग्रेशन से क्या हुआ, आपका जो टेबल था फोटो एसेट नाम का, उसके लिए आपका मेक माइग्रेशन फाइल के अंदर, ठीक है, मेक माइग्रेशन के अंदर आपका वो क्रिएट हो गया, माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई। और उसके बाद आप माइग्रेट करोगे तो एक्चुअल में जो है डेटाबेस में टेबल बन जाएगा। तो एक टेबल तो हमारा बन गया एंड बाकी जो पहले से बने हुए आते हैं वो सारे क्रिएट हो गए। ठीक है, ये मीडिया हब जो लिखा है वो हमारा है और बाकी ये जो ओथ वगैरह लिखा हुआ है वो जेंगो हमें जो टेबल्स देता है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब आप सुपर यूज़र बना सकते हो। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो मैंने लिखा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। अब हम अपना जो है एडमिन यूज़र बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया और ये सारी डिटेल में फिल कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लिया डिटेल को फिल करके। अब मैं रन करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट को रन किया। तो अभी तो हमारा आउटपुट में कुछ इस तरीके से हमारा जो आउटपुट आ रहा है हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने क्योंकि कोई पेज नहीं बनाया अभी यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, जस्ट हमारे एडमिन के अंदर चले जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे URLs के अंदर तो ये एडमिन स्लेश लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी मिलता है जेंगो एडमिन पैनल। तो इसके अंदर जाते हैं, स्लेश एडमिन स्लेश। तो ये हमारा एडमिन पैनल आ गया। अब हमने जो एडमिन क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर लिया। एडमिन से लॉगिन करने के बाद ये हमारा आ गया फोटो एसेट। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करके देख लेते हैं। अगर हमारा कनेक्शन वगैरह प्रॉपरली हो गया होगा तो हमारी जो इमेज है वो क्लाउडिनरी पे स्टोर होगी। तो जो भी हमारी इमेज स्टोर होगी तो वो हमें यहाँ पे एसेट्स के अंदर डिस्प्ले होगी। मेरे पास कुछ इमेजेस भी हैं यहाँ पे क्लाउडिनरी, ये मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हैं। तो इन इमेजेस को मैं अपलोड करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाला डेटा इंसर्ट करता हूँ। मैजेस्टिक टाइगर, कुछ भी मैंने टाइटल ले लिया। एड, पहले मैं एडमिन से आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कैप्शन दे दिया और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कैटेगरी में कुछ भी कैटेगरी दे दी, लाइक वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अगर आप एक लिमिटेड कैटेगरीज चाहते हो तो आप ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे बना सकते थे, बट मैंने टेक्स्ट फील्ड ही बनाया है। तो मैंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दे दिया और इमेजेस मेरे पास जो पड़ी हुई हैं
वो मैं ले लेता हूँ। जहाँ पे भी आपके सिस्टम में इमेजेस हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसमें कुछ इमेजेस हैं, तो उस फोल्डर में जाके मैंने इमेज को ले लिया। अब मैं देखता हूँ कि ये क्लाउडीनरी पे स्टोर होता है या नहीं होता है। तो क्लाउडीनरी पे स्टोर करते हो तो आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, इमेज क्लाउडीनरी पे अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाएगा। उस यूआरएल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इमेज अपलोड हो गया, पूरा डेटा हमारा सेव हो गया। अब एक लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आप देखो, ये आपके पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है cloudinary.com। मतलब ये आपकी इमेज कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये आपकी इमेज जो है क्लाउडिनरी पे स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मुझे क्लाउडिनरी पे जाना है और मुझे चेक करना है, अभी देखो ये सब इमेजेस दिख रही हैं। मैं दोबारा एसेट्स पे क्लिक करता हूँ या इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज जो है यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट इमेजेस यहाँ पे आ रही थी, बट ये जो टाइगर वाला इमेज है ये मेरा खुद का इमेज है जो मैंने अभी अपलोड किया। ठीक है, मैं आपको एक और रिकॉर्ड अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा जेंगो का जो एडमिन पैनल है इसको थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, बट अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा टेबल दिखाना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, admin.py के अंदर जाके मैं इसको इसको एक काम करता हूँ, कमेंट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ @admin.register फोटो असेट। फोटो असेट क्या है, हमारा टेबल है। और यहाँ पे हमने कर दिया क्लास फोटो असेट एडमिन, कुछ भी एक क्लास का नाम दे दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब कन्फिग्रेशन कर दिया कि हमें इतना भी नहीं चाहिए, इतना ठीक है, रखना हो तो रख सकते हो। ठीक है, आपने ये बता दिया लिस्ट डिस्प्ले। आपका जो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, केवल एक ही आपको बस टाइटल दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे टाइटल के साथ कैटेगरी और क्रिएशन डेट भी दिखाना है तो वो मैं दिखा सकता हूँ। अगर मुझे कुछ सर्च फील्ड रखना है तो वो सब भी मैं रख सकता हूँ, बट इतना नहीं, अभी मैं केवल इतना कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बताया मुझे 3 कॉलम्स दिखने चाहिए। एक बार हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 3 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको। ओके, तो ये आपको समझ में आया, 3 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा और अच्छा ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है। एंड अब मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कोई सा भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने लिया ओशियन लाइफ, कुछ भी मैंने टाइटल दे दिया। अभी मैं आपको फ्रंट एंड से भी करके दिखाऊंगा, इस तरीके का हम एक फ्रंट एंड बना लेंगे। ठीक है, अभी पहले हम एडमिन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैप्शन ले लिया और उसके बाद हमने कैटेगरी दे दिया और उसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया। कौन सा था, ओशियन लाइफ। ओशियन लाइफ कौन सा, ये है फिश वाला। ठीक है, तो ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो आप क्लाउडिनरी पे जाके देखोगे आपकी ये वाली इमेज भी क्लाउडिनरी पे आ जाएगी और आपके मीडिया फोल्डर के अंदर ये इमेजेस नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जो लोकल डिफ़ॉल्ट स्टोरेज रखा है वो आपका क्लाउडिनरी है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपके पास ठीक है, आपके पास ये वाला इमेज भी आ गया जो अभी आपने अपलोड किया। ओके, ये तो हो गया एडमिन से। अब अगर मुझे खुद का एक फ्रंट एंड बनाना है इस तरीके का तो वो भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो अभी हमें जेंगो का डिफ़ॉल्ट पेज मिल रहा है, हमें उसकी जगह एक खुद का पेज डिस्प्ले करना है। तो मैं जाता हूँ अपने
ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर एक नया पेज बना लेता हूँ। पेज HTML पेज बनाने के लिए हम एक टेम्पलेट्स फोल्डर बना लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करके हमारे ऐप के अंदर मैंने टेम्पलेट्स नाम का क्या बना दिया, फोल्डर बना दिया। और टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे, या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या तो राइट क्लिक कर सकते हो, है ना, यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। न्यू फाइल, इसके अंदर एक फ़ाइल बना दी और इसका नाम मैंने दे दिया, या तो इंडेक्स नाम दे दूंगा, या तो मैं इसका नाम रख देता हूँ गैलरी डॉट HTML। ठीक है, तो कुछ भी आप फाइल का नाम दे सकते हो, तो मैंने नाम दे दिया gallery.html। ओके, तो यहाँ पे हम एक HTML फाइल बना लेंगे। HTML फाइल हमारी आ गई। और ओके, HTML फाइल आ गई, और इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML5 का, वो हमने दे दिया। और टाइटल में हमने दे दिया स्काई गैलरी। ठीक है, टाइटल में हमने दे दिया जेंगो प्लस क्लाउडिनरी, या फिर मैंने रख दिया स्काई गैलरी। ठीक है, कुछ भी एक मैंने टाइटल दे दिया स्काई गैलरी। और हम यहाँ पे थोड़ा सा बूटस्ट्रैप भी यूज़ करेंगे, तो मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ, बूटस्ट्रैप CDN। ठीक है, बूटस्ट्रैप CDN 5 ले लेना आप, अभी जो लेटेस्ट होगा बूटस्ट्रैप का। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 में जाके आप ये वाला CDN कॉपी कर लेना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का है, ये भी ले सकते हो अभी, लेकिन हमारा काम इतने से हो जाएगा, हमें केवल CSS लगाना है थोड़ा सा। तो ये CDN मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। एंड अब हम एक सिंपल सा इंटरफेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेटा डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ पे, या तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, मैंने डिव का यूज़ किया, एक कंटेनर आ गया। ठीक है, देखो मेरे पास एक कंटेनर आ गया, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। टाइटल डिस्प्ले कर देंगे, डिस्क्रिप्शन तो है नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे, इमेज का एक तो URL है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हेडिंग में हमने दे दिया स्काई गैलरी, और यहाँ पे लिख दिया क्लाउड अपलोड, क्लाउड अपलोड, स्काई गैलरी क्लाउड अपलोड। और अभी हमें इसका वो भी बनाना पड़ेगा, इसका पहले एक URL हम दे देते हैं यहाँ पे। तो URL देखो आपका अलग भी आप बना सकते हो, मीडिया हब जो आपका ऐप है उसके अंदर भी आप urls.py फाइल बना सकते हो। बट अभी तो मुझे एक ही पेज बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर urls.py फाइल है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसको, फ्रॉम django.urls import include। ठीक है, ये आप इंपोर्ट कर लेना इंक्लूड को, और पाथ को, पाथ तो पहले से ही था, आपने इंक्लूड को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ब्लैंक रख दिया। ठीक है, ब्लैंक हमने क्यों रखा, ताकि पहले पेज पे हम डेटा को डिस्प्ले कर पाएँ। शुरू में जो हमारा URL होता है वो ब्लैंक होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है। और हमने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड नहीं मैं यूज़ करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अदरवाइज़ मुझे अलग से एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, इंक्लूड की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड आप हटा सकते हो। अगर आप अलग से urls.py फाइल बनाते हो तो फिर आपको इंक्लूड लगाना पड़ेगा। बट मैं अभी थोड़ा जल्दी से यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। हम क्या कर देते हैं, व्यूज डॉट गैलरी, व्यूज डॉट गैलरी का स्पेलिंग क्या होता है, गैलरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया
ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम स्काई गैलरी। स्काई गैलरी नहीं, हमारा जो ऐप था उसका नाम आएगा। हमारे ऐप का नाम क्या था? हाँ, ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम स्काई गैलरी। स्काई गैलरी आपका क्या है? प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका मीडिया हब नाम का ऐप है ना, वहाँ से आपने इंपोर्ट कर लिए सारे के सारे व्यूज़। और हमने यहाँ पे क्या कर दिए, व्यूज़ डॉट गैलरी। हमने जो ये वाला व्यू बनाया होगा व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, इस यूआरएल पे हमारा ये वाला व्यू फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये व्यू हमें बनाना पड़ेगा व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर जाके। तो हम जाते हैं व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिफ़ाइन गैलरी। तो जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे जो भी आपने नाम दिया है व्यूज़ डॉट गैलरी नाम दिया है, तो गैलरी नाम का ही आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, जो भी आपने नाम दिया हो। और अभी तो मैंने रेंडर करवा दिया इसको, गैलरी डॉट एच टी एम एल को, जो कि हमारे टेम्पलेट्स के अंदर बना हुआ है। टेम्पलेट्स के अंदर आपका ये फोल्डर है गैलरी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको आपने रेंडर करवा दिया, बट मुझे इसमें डेटा भी डिस्प्ले करवाना है। तो मैं डेटाबेस से डेटा भी इसमें लेके आ जाऊँगा। तो डेटा में कैसे लेके आऊँगा? डेटा में एक वेरिएबल के अंदर ले आऊँगा। तो मैंने लिखा फोटोस इक्वल टू फोटो एसेट, फोटो एसेट जो हमारा मॉडल था। ठीक है, ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया इसको। हमारे स्काई गैलरी प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया हब नाम का जो ऐप है उसके अंदर क्या है? मॉडल्स हैं। तो वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया किसको? फोटो असेट को। ठीक है, या फिर इतना ना लिख के आप अकेला यहाँ पे डॉट मॉडल्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम किसके अंदर हैं? ऑलरेडी हम अपने मॉडल्स के ऐप के अंदर हैं। ये करंट फोल्डर को डिनोट करता है। तो हम ऐप के अंदर हैं। ऐप के अंदर जो मॉडल्स मॉड्यूल है उसके अंदर हमने ये जो टेबल बनाया था फोटो एसेट नाम का, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये जो हमारा मॉडल क्लास था उसको इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे हमने लिखा हमारे मॉडल से सारा का सारा डेटा लेके आओ और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ जाओ। ठीक है, जो क्रिएशन डेट जिसका सबसे लास्ट होगा, या तो आईडी कर देते हैं, आईडी भी कर सकते हो, क्रिएशन डेट भी लगा सकते हो। ठीक है, जिसका क्रिएशन टाइम या क्रिएशन डेट और टाइम आप बोल सकते हो, जो सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है उसको सबसे पहले दिखाना है। तो फोटोज़ के अंदर सारा डेटा लेके आ गए, और ये डेटा हम यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो ये टेम्पलेट्स में हम फ़ोटोज़ को यूज़ कर पाएंगे, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। फ़ोटोज़ के थ्रू एक एक करके हमने फ़ोटो को निकाला। और फ़ोटो का हमारे पास क्या क्या है? फ़ोटो का हमारे पास टाइटल है, तो हम टाइटल को डिस्प्ले कर देंगे। हम्म, ठीक है, आपके पास जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे। तो हम जाते हैं गैलरी के अंदर, और यहाँ पे हमने इमेज को डिस्प्ले कर दिया, फोटो डॉट इमेज डॉट यू आर एल। ठीक है, सही है। पहले तो हमने इमेज को डिस्प्ले कर दिया, फिर टाइटल को डिस्प्ले कर दिया, फिर हम टाइटल के बाद क्या डिस्प्ले कर देते हैं? कैटेगरी को डिस्प्ले कर देते हैं, है ना। टाइटल था और क्या था हमारे पास? कैटेगरी था। अभी हमने ये लिखा, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसको। और अब ये पेज हमें दिखेगा कैसे? उसके लिए हमने ये सब कर दिया है। तो हमें अब ये यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इधर आ रही है, मीडिया हब डॉट यू आर एल्स। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, स्काई गैलरी को हटा देते हैं, केवल इतना लिखते हैं, फ्रॉम डॉट मीडिया हब इम्पोर्ट व्यूज़। हम्म, आप केवल इतना लिख दो।
फ्रॉम मीडिया हब इंपोर्ट व्यूज़, मतलब हमारा जो ऐप है वहाँ से आप व्यूज़ को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, फिर से मैंने इसको रन कर दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में धीरे धीरे बताता हूँ। अब देखो, इसको ये गैलरी डॉट एच टी एम एल नहीं मिल रहा, गैलरी डॉट एच टी एम एल ये मिलना चाहिए। इस यूआरएल पे हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन ने क्या किया, गैलरी डॉट एच टी एम एल को डिस्प्ले करवा दिया। गैलरी डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट्स के अंदर, बट ये आ क्यों नहीं रहा? टेम्पलेट्स के अंदर नहीं है क्या ये? टेम्पलेट्स के अंदर ही है। हम्म, ठीक है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। आई थिंक मुझे टेम्पलेट्स, व्यूज डॉट गैलरी ये सब भी दे दिया। टेम्पलेट्स हमने कहाँ बना दिया है? ओके, टेम्पलेट शायद हमने गलत जगह बना दिया है, मुझे यहाँ बनाना था मीडिया हब के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट्स फोल्डर मैंने गलत लोकेशन पे बना दिया है, तो उसको मुझे सही करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मीडिया हब के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बना लिया टेम्पलेट्स नाम का, और टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइल को रख दिया, गैलरी डॉट एच टी एम एल, और एक बार इसको रीस्टार्ट कर दिया हमारे सर्वर को। ठीक है, एक्चुअली मैंने फोल्डर गलत लोकेशन पे बना दिया था, हमारे ऐप के अंदर होना चाहिए वो। ठीक है, तो अब आप देखो, ये इमेजेस पहली बार में थोड़ा सा धीरे लोड होती है, क्योंकि आपकी इमेजेस जो है क्लाउडिनरी से आ रही है। ठीक है, अब एक बार कैशे हो चुका है ब्राउज़र में, तो ये जल्दी जल्दी आपको डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये हो गया, आपने कैटेगरी डिस्प्ले करवा दिया, और उसके अलावा आप क्या डिस्प्ले करवा सकते हो, आपके पास डेटाबेस में जो भी डेटा था वो सब आप डिस्प्ले करवा सकते हो। देखो, आपने टाइटल को डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद आपने कैटेगरी को डिस्प्ले करवा दिया। कैटेगरी के बाद आप अपना जो कैप्शन था वो भी डिस्प्ले करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया अपलोड, क्रिएशन डेट भी मैं दे सकता हूँ, अपलोडेड ऑन, और उसके अलावा जो मेरा कैप्शन था वो भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, मेरे पास मॉडल्स के अंदर आप देखो कैप्शन फील्ड था, तो वो डेटा भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, फोटो डॉट कैप्शन और फोटो डॉट क्रिएटेड एट, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आ क्यों नहीं था? ओके, अगेन मैंने गलत जगह पे लिख दिया है। ठीक है, ये वाली फाइल है, इसके अंदर हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैप्शन भी आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये अपलोड वाली डेट भी आ गई। देखो, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग रख दिया है मैंने। अगर आप एग्जैक्ट ये वाला चाहते हो तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
इस div को यहाँ पे कट कर लेता हूँ। ये जो हमारा div था, ठीक है, इस div को मैंने यहाँ पे कट कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, रो कॉलम का कंसेप्ट हम यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हम एक 4 साइज का कॉलम यूज़ कर लेंगे जिसके अंदर हमारा ये फॉर्म रहेगा, और बाकी 8 साइज का हमारा जो कॉलम रहेगा उसके अंदर इमेजेस रहेंगी। तो यहाँ पे मैं, ये हमारा डिव स्टार्ट हुआ, डिव क्लोज हुआ। इस डिव के अंदर इसको पहले मैं सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, ये जो भी हमारा लिख के आ रहा है हेडिंग, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में। तो मैंने टेक्स्ट सेंटर कर दिया और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेक्स्ट इन्फो। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, टेक्स्ट इन्फो कर दिया, और ये मैंने हटा दिया यहाँ से। और इसके बाद मैंने एक रो बना दी, डिव, और डिव के अंदर मैंने एक रो बना दिया, क्लास इक्वल टू रो। मैंने एक रो बनाई और रो के अंदर मैं बना लेता हूँ एक कॉलम। ठीक है, एक मैंने कॉलम बनाया, कितने, 4 साइज का, क्लास इक्वल टू कॉलम मीडियम 4। ठीक है, इसके अंदर तो मेरा फॉर्म रहेगा, और दूसरा एक और कॉलम मैं बना लूँगा 8 साइज का। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया क्लास इक्वल टू कॉलम मीडियम 8। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये रख दिया अपना। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया, और ये हमारी इमेजेस कुछ इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, तो ये 4 साइज का जो कॉलम है इसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे, और ये जो हमारा 8 साइज का है इसमें फर्दर हमने क्या किया, एक रो बना के और इसको 6 साइज का कर देते हैं। अंदर जो इमेजेस आ रही हैं वो 6 साइज के कॉलम्स के अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, है ना। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिव बना लिया, और डिव बना के हमने यहाँ पे कार्ड क्लास का यूज़ कर लिया, क्लास इक्वल टू कार्ड, और पैडिंग दे दिया। ठीक है, कार्ड से क्या होता है, एक बॉर्डर्ड बॉक्स आ जाता है, उसमें हमने पैडिंग दे दिया, शेडो लगा दिया, और अंदर हमने एक हेडिंग दे दिया H4। हेडिंग के अंदर हमने यूज़ कर लिया अपलोड इमेजेस, अपलोड इमेजेस या अपलोड इमेज, और हेडिंग में हमने यूज़ कर लिया क्लास, और मैंने यहाँ पे क्लास दे दी टेक्स्ट वार्निंग, है ना। इससे क्या होगा, हमारा जो हेडिंग है उसमें एक बूटस्ट्रैप का कलर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, टेक्स्ट वार्निंग। ठीक है, आप डिज़ाइन अपने हिसाब से रख सकते हो, अभी मैं चेंज करूँगा। और अब मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो फॉर्म एक बन के आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। इंक्रिप्शन टाइप में आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज़ करना, क्योंकि हमें इमेज भी अपलोड करना है। और CSRF टोकन हमारा होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक से बचने के लिए। फिर हमारा ये डिव है, डिव के अंदर टाइटल, और हम टाइटल यूज़र से लेंगे, तो एक टेक्स्ट फील्ड बना लिया, और कैटेगरी के लिए भी हमने टेक्स्ट फील्ड बना दिया, और कैप्शन के लिए और इमेज को सिलेक्ट करने के लिए हमारा इमेज फील्ड रहेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल।
केवल इमेज अपलोड हो, तो उसके लिए हमने एक्सेप्ट में क्या ले लिया, इमेज स्लेश स्टार को ले लिया, और ये हमारा अपलोड का बटन आ गया। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा ये फॉर्म भी आ गया साइड में। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं एग्जैक्ट बना दूं तो मैं एग्जैक्ट भी आउटपुट आपको बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको आउटपुट तो दिख ही रहा है। हम यहाँ से अब इसका जो डेटा है वो हमें रिसीव करना पड़ेगा यहाँ पे व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं, और डेटा जो हमारे पास आएगा सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट है। तो मेथड अगर मेरा पोस्ट है तो मैं टाइटल को रिसीव कर लूँगा, कैटेगरी को रिसीव कर लूँगा, कैप्शन, इमेज, ये सारी चीज़ें मैंने रिसीव कर ली और डेटा को स्टोर करवा दिया। और डेटा स्टोर होने के बाद मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा हमारे यहाँ पे मैं रिटर्न रीडायरेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि तुरंत के तुरंत मुझे अपडेटेड डेटा डिस्प्ले भी हो जाए। रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है, मैंने रिटर्न रीडायरेक्ट कर दिया, और जो मेरा यूआरएल का नाम था वो बता दिया, गैलरी। ठीक है, वो रीडायरेक्ट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर, रेंडर कोमा रीडायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, ये आपको समझ में आया, हमने देखा अगर पोस्ट मेथड है, क्योंकि हमने जो फॉर्म बनाया है उसमें हमने जो मेथड यूज़ किया है वो हमारा पोस्ट मेथड है। तो ये जो भी नाम आपने दिए हैं, टाइटल, कैटेगरी, कैप्शन, इमेज, वही नाम से आपको डेटा को रिसीव करना है। इमेज को रिसीव करने के लिए आप रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स का यूज़ करते हो, और बाकी डेटा रिसीव करने के लिए आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट का यूज़ करोगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट का यूज़ करोगे। और ये हमने बताया इस मॉडल के अंदर हमें डेटा को स्टोर करना है, और जो भी हमें यहाँ पे ये डेटा मिला वो हमने असाइन कर दिया हमारे फील्ड्स के अंदर। ठीक है, डेटा स्टोर होने के बाद हमने वापस रीडायरेक्ट करवा दिया हमारा जो होम पेज था वहाँ पे, जिसका नाम मैंने गैलरी दिया हुआ है। ठीक है, इस नाम पे आपका क्या होगा, इस वाला यूआरएल ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम एक नया डेटा स्टोर करवा के देख लेते हैं। लाइक मैं ये वाला डेटा स्टोर करवाता हूँ। तो मैंने ये डेटा यहाँ प्रोवाइड कर दिया, और जो भी हमारा कैटेगरी था वो दे दिया। नेचर, कैटेगरी में आप चाहो तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, सीक्वेंस आप आगे पीछे ले सकते हो। कैप्शन वैसे ऊपर था, लेकिन हम डेटाबेस में कैप्शन ऊपर था तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने कैप्शन दे दिया, और यहाँ से मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अपलोड पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्म से भी हमारा क्लाउडीनरी पे अपलोड होना चाहिए। कुछ हमने मैसेज नहीं दिखाया, मैसेज भी हम दिखा सकते थे यहाँ पे, कुछ सक्सेसफुल मैसेज, बट तुरंत के तुरंत इमेज दिख गई, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप चाहते हो मैं ऐसा बैकग्राउंड कलर वगैरह डाल दूँ तो ये भी मैं डाल सकता हूँ। हाँ, इसको डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, बाकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आजकल तो एआई है, जीपीटी से आप कर सकते हो, बट ठीक है मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। अदरवाइज़ आप बोलोगे कि मैंने दिखाया कुछ और था, डिज़ाइन मेरा कुछ और है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने स्टाइल टेक का यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्बेडेड स्टाइल लगा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बॉडी बॉडी के अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो जो बैकग्राउंड कलर आप वहाँ पे देख रहे हैं वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड, और जो कलर मैंने यूज़ किया था वो कोड में यहाँ पे दे देता हूँ, हैश 0D
1117 ये कलर मैंने यूज़ किया था बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड कॉलन ये मैंने डार्क कलर यूज़ किया है। तो अब आपको वैसा ही कलर बैकग्राउंड, स्पेलिंग गलत है मेरी बैकग्राउंड की। ठीक है, अब आपको वही डार्क कलर यहाँ पे मिल गया। ओके, एंड टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, तो आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। कलर मैंने दे दिया यहाँ पे वाइट, तो मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया। ठीक है, बट ये वाइट में वाइट दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, जो कार्ड है, कार्ड का बैकग्राउंड मैंने दे दिया। बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो ठीक है, जो आ रहा है वो यूज़ कर लिया। और कलर यहाँ पे भी वाइट यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी सही है। और आपको चेंजेस करने हो तो और भी कर सकते हो, लाइक मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कार्ड में मुझे बॉर्डर ना दिखे, तो बॉर्डर को मैंने नन कर दिया। और बॉर्डर का कुछ रेडियस देना है तो रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर ताकि मेरा राउंडेड हो जाए, तो मैंने बॉर्डर का रेडियस दे दिया लाइक 15 पिक्सल। ठीक है, तो हमारा जो बॉर्डर है वो राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सारे बॉर्डर्स हमारे राउंडेड हो गए और यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो दिख भी रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बाकी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था हमारा जेंगो विथ क्लाउडिनरी। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आगे बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।